बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब। आज जी आपका फरमाइशी प्रोग्राम है गेस्ट पेपर। बहुत दिनों से बच्चे तकाजा कर रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें, गेस्ट पेपर बता दें। आज उसी के हवाले से है सेकेंड ईयर उर्दू का, जो आपका 9 मई को पेपर होने हैं 2019 में। बुनियादी तौर पर ये लाहौर बोर्ड से रिलेट करता है, लेकिन पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए भी अहम सवालात हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले एक बात समझ लीजिए, मैं जाती तौर पर गेस्ट पेपर के सख्त खिलाफ हूँ। मैं नहीं दिया करता, क्योंकि बच्चे सिर्फ फिर उन्हीं चंद चीज़ों पर फोकस करते हैं, बाकी कोर्स को छोड़ देते हैं। ऐसा हरगिज ना कीजिएगा। इस गेस्ट पेपर का यह अहम सवालात का एक ही मतलब है कि इनको आपने ज्यादा तवज्जो से देखना है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि बाकी चीजों को नहीं करना। हम ये भी देखेंगे आपका अहम सिलेबस क्या है, साथ हमने ये भी देखना है कि कौन सा सवाल आप कितने सफात पर करेंगे। आखिर में अहम हदायत भी हैं। गेस्ट तो आपके सामने आ ही गया, लेकिन तमाम लेक्चर तवज्जो सुनिएगा, इसमें आपके लिए बहुत सी काम की बातें होंगी। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी खुशी की बात कर रहा हूँ, आपका इंटरमीडिएट का उर्दू का सिलेबस हमारे चैनल पर कंप्लीट हो चुका है। साल अव्वल साल दवम के तमाम असबाक, तमाम नज़में, तमाम गज़लें, हिस्सा ग्रामर, प्रेजेंटेशन के लेक्चर्स और साथ साथ हैंड राइटिंग के लेक्चर, हर लिहाज से आपका सिलेबस कंप्लीट है। तो तफसीली तो वहीं से देखेंगे, आज हम सिर्फ गेस्ट पेपर की बात करेंगे। जी शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आप जानते हैं बोर्ड पैटर्न में ऑब्जेक्टिव होता है, इसका मारूजी MCQs 20 MCQs आते हैं, आपको सारे ही करने होते हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहले 5 सबकी सवालात सबक में से बनकर आते हैं। अब इसका तरीका समझें बेटा, किसी किताब से भी आप MCQs को कवर नहीं कर सकते, तमाम MCQs को, सवाई इसके कि आप हर सबक को 3-4 मरतबा गौर से पढ़ेंगे तो आपके MCQs अपने आप उसमें कवर हो जाते हैं। दूसरा हिस्सा रमूज़े औकाफ। रमूज कहते हैं रम्स को, असूल को, औकाफ वक्फे की जमा, यानी जुमले में ठहराव के असूल। हम लगातार नहीं बोलते, रुकते हैं कहीं थोड़ी देर, कहीं ज्यादा देर, तो उनको हम अलामतों की शक्ल में जाहिर करते हैं तहरीर में, वो होंगे रमूज़े औकाफ। ये 12-13 है आसान से। थर्ड हिस्सा जी मुताबिकत और हरूफ। मुताबिकत होता है कंपेटिबिलिटी, यानी किस फाइल के साथ कौन सा फेल और कौन सा मफूल लगेगा। हरूफ जिस तरह या और ना वगैरह, ये हरूफ का इस्तेमाल 5 नंबर के ये सवाल आएंगे। आखिरी 5 है मसादर का बतौर इमदादी फेल इस्तेमाल, ये भी आसान सा सवाल है। भी आपको बताया, तफसीली वीडियोस हमारे CMM लेक्चर्स पर मौजूद है। तो ये तो 20 नंबर का हिस्सा ग्रामर का पहला सवाल। इसके बाद आपका सब्जेक्ट रिव्यू होता है, सवाल नंबर 2। ये 2 हिस्सों पर होता है। पहले हिस्से में नज़म के 2 अशार की तशरीह और दूसरे हिस्से में गजल के 3 अशार की तशरीह। हम सबसे पहले सवाल नंबर 2 का अलिफ पार्ट देखते हैं। 2 नज़म के शेर होंगे, आपको दोनों ही की तशरीह करनी होगी। 10 नंबर का सवाल होता है। 1 नंबर शायर का नाम, 1 नज़म का उन्वान आप अलग से लिखेंगे। 4-4 नंबर के 2 अशार होते हैं। अब क्योंकि एक शेर के 4 नंबर हैं, तो आपको तफसील से लिखना होता है। एक शेर की तशरीह 2.5 से 3 पेज पर करते हैं आप एक शेर की, तो 2 पेज मिलके बनेंगे, 2 अशार मिलके बनेंगे 5 से 6 सफात। ये सफात की तादाद। सफा मीन ईच साइड, यानी एक साइड को सफा कहते हैं। तो 5 से 6 सफात पर यह आपका सवाल जाता है। याद रखिए, अशार की तशरीह नज़म हो या गजल हो, उसमें आपने हवाले के अशार जरूर लिखने होते हैं। हवाले के अशार के बगैर आपको 6 नंबर नहीं मिलते। 5 नज़में ज्यादा अहम है तशरीह के हवाले से। हम नात, सुराग राह रवू, नौजवान से खताब और तगैयर, ये 5 नज़में आप खासतौर पर करेंगे। और हर शेर में नसरी और शेरी हवाले देंगे। नसरी हवाले में आपका आयत हो सकती है, हदीस हो सकती है, कौल, किस्सा, कहानी, मुहावरा वगैरह हो सकता है। जी सवाल नंबर 2 का बे हिस्सा, गजल के अशार की तशरीह। गजल के 3 अशार होते हैं। 10 नंबर का सवाल। 1 नंबर शायर का नाम, 3 नंबर के 3 शेर होते हैं। हर शेर की तशरीह आपको 1.5 से 2 सफात पर करनी होती है। कम से कम 1.5 सफा, ज्यादा से ज्यादा 2 सफात। तो 3 अशार की मिल के 5 से 6 सफात।
नज़म के 2 अशार हैं तो भी 5 से 6 सफ़ात, गज़ल के 3 हैं तो भी 5 से 6 सफ़ात। 3 शेर होते हैं, आपको तीनों की तशरीह करनी होती है। अगेन वही बात, शेरी और नसरी हवाले आप जरूर देंगे। 5 ही गज़लें लिखी मैंने जो निस्बतन ज़्यादा अहम है इस साल आप तशरीह के वाले से। पहले ख्वाजा मीर दर्द की क्या फ़र्क दावो गुल में, दूसरी गालिब की, मिर्ज़ा गालिब की बस के दुश्वार है पर काम का आसान होना, तीसरी हज़रत अल्लामा इकबाल की जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, चौथी भी अल्लामा इकबाल की ना तख्त व ताज में ने लश्कर व सिपाह में है, पांचवी नासिर काज़मी की दिल में एक लहर सी उठी है अभी। तो ये निस्बतन इस साल ज्यादा अहम है गजल के हवाले से। जी सवाल नंबर 3, सबकी इक्तबास की तशरीह। 2 पैराग्राफ दिए होते हैं, आपको किसी एक की तशरीह करनी होती है। आपके किताब में 14 असबाक हैं, आमतौर पे एक पैराग्राफ पहले 7 असबाक में से, फर्स्ट हाफ में से एक, सेकंड हाफ में से, मगर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बाज़ों का ऐसा नहीं भी होता। ये सवाल किस तरह से करना है, एक नंबर होता है, आप जानते हैं मुसन्नफ का नाम, एक सबक और उन्वान, ये 2 नंबर हवाले मतन के होते हैं, 3 नंबर का सियाक व सबाक होता है, 10 नंबर की तशरीह, 15 नंबर। तफसील समझ लें, पहले सफ़े पर आप सवाल लिखेंगे 1-2 लाइनों में, एक लाइन से खाली छोड़ दें, फिर लिखेंगे हवाले मतन, उसमें एक लाइन मुसन्नफ का नाम, एक सबक और उन्वान, इसके तो 2 नंबर हो गए। 2 अजाफी चीजें होती हैं, आप लिख दें तो बेहतर है, सिन्फ अदब और बाकिस। तो इस तरह आपका हवाले मतन हो गया 4-5 लाइनों का, एक लाइन छोड़ दें तो सियाक व सबाक शुरू कर दें, बाकी सफ़े पर बची आपके पास 12-13 लाइनें, वो सियाक व सबाक के लिए, यानी सियाक व सबाक कितना होगा, 12-13 लाइनों का। पहले सफ़े पर आपका सवाल आ गया, हवाले मतन आ गया और सियाक व सबाक आ गया, ये एक सफ़ा तो हो गया मुकम्मल। इसके बाद जो 10 नंबर की तशरीह है वो अलग से आप कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 सफ़ात पढ़ लेंगे, यानी पहले सफ़े के अलावा 2 से 3 सफ़ात, तो कुल मिलके बने कम से कम 3 सफ़ात, ज्यादा से ज्यादा 4 सफ़ात। 15 नंबर का सवाल है, 3-4 सफ़ात पर जाएगा। यहां एक बात ध्यान में रखें, बच्चे गलती करते हैं। देखिए सियाक व सबाक के 3 नंबर है, तशरीह के 10 नंबर है, वो एक सफ़ा सियाक व सबाक का लिख देते हैं, एक तशरीह का लिख देते हैं। जिसके नंबर कम है तो कम लिखे, सियाक व सबाक के लिए 10-12 सतूर काफी है, तशरीह के लिए 2-3 सफ़ात दरकार है, इसका खास ख्याल रखिएगा। दूसरी एक और बात, सियाक व सबाक में आपने दिए गए पैराग्राफ का जिक्र नहीं करना होता, बल्कि ये बताना होता है दिए गए पैराग्राफ से पहले क्या बात थी, उसके बाद क्या बात थी, दिए गए पैराग्राफ का जिक्र नहीं करेंगे सियाक व सबाक में। लेकिन जो 10 नंबर की तशरीह है उसमें बाकी सबक का जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ पैराग्राफ का जिक्र करेंगे। दोबारा समझ लें, सियाक व सबाक में दिए गए पैराग्राफ का जिक्र नहीं करना, बाकी सबक का जिक्र करना है, मगर 10 नंबर की तशरीह में सिर्फ दिए गए पैराग्राफ की तशरीह करेंगे, बाकी सबक का हवाला नहीं देंगे। 3 से 4 सफ़ात पे ये जाता है। आपके कुल 14 असबाक है, मैंने 6 असबाक लिखे जो इस दफा तशरीह के लिए ज्यादा अहम है। पहला सबक मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, दूसरा तश्कील पाकिस्तान, तीसरा नवाब मुस्लिम, चौथा अकबरी की हमाकतें, पांचवा मवासलात के जदीद जराए, छठा मौलवी नजीर अहमद देहलवी। जी इसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ, सबकी खुलासा। ये भी 2 असबाक आपको दिए जाएंगे, किसी एक का खुलासा लिखना होगा। आमतौर पे एक सबक आता है पहले 7 में से, दूसरा आखिरी 7 में से। उर्दू में बेटा ऐसा पेयरिंग नहीं, जिस आपकी साइंस सब्जेक्ट की पेयरिंग होती है, इसमें पेयरिंग नहीं होती, लेकिन एक अंदाजे से कि फर्स्ट हाफ से एक सेकंड हाफ से। जी कितना लिखना है खुलासा, कम से कम 2 सफ़े, ज्यादा से ज्यादा 3 सफ़े। किसी भी शक्ल में सबकी खुलासा 2 सफ़े से कम ना हो, 3 सफ़े से ज्यादा ना हो। याद रखिए खुलासे का असूल ये है, खुलासे में आप कम लिखेंगे तो भी नंबर कटेंगे, ज्यादा लिखेंगे तो भी नंबर। बाकी सवालों में ऐसा नहीं है, आप पैराग्राफ की तशरीह ज्यादा करेंगे ज्यादा नंबर मिलेंगे, मजमून जितना ज्यादा लिखेंगे ज्यादा नंबर मिलेंगे, अशार की तशरीह जितनी ज्यादा लिखेंगे ज्यादा नंबर मिलेंगे, मगर खुलासे में ऐसा नहीं होता। कम लिखने पर भी नंबर कटते हैं, ज्यादा लिखने पे भी, क्योंकि दरअसल खुलासा कहते ही समरी को आपने समराइज करना होता है 2 से 3 सफ़ों में। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर होता है मुसन्नफ का नाम, आप अलग से लिखेंगे, 9 नंबर का सबकी खुलासा।
बाज बच्चे खुलासे में मुसन्नफ का नाम लिख देते हैं, टीचर की नजर नहीं पड़ती, आपका नंबर कट जाता है, मुसन्नफ के नाम का एक नंबर अलग है, 9 नंबर का सबकी खुलासा अलग है जी। 6 सबाक लिखे मैंने, 14 सबाक में से खुलासे के लिए भी पहला तो वही पहला सबक की मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, दूसरा नवाब मुस्लिम मुल्क, तीसरा पहली फतह, चौथा सबक है हवाई, पांचवा मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी, छठा और आखिरी एक सफरनामा जो कहीं का भी नहीं। तो आप देखिए उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, नवाब मुस्लिम मुल्क और मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी, ये तशरीह के लिए भी अहम है, खुलासे के लिए भी है जी। पांचवा सवाल नजम का खुलासा, इसमें फिर अर्ज कर दो, ज्यादा लिखने पे भी नंबर कटेंगे, कम लिखने पे भी। आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि ये सवाल कम से कम 8 सतूर यानी लाइन और ज्यादा से ज्यादा 12 सतूर पर मुश्तमिल हो। 8 सतरों से कम ना हो, 8-10 लाइनों से कम लिखेंगे नंबर कटेंगे, 12-14 सतूर से ज्यादा लिख देंगे नजम का खुलासा तो भी नंबर कटेंगे। आपको 12-14 लाइनों में पूरी नजम को कवर करना है, ये नहीं कोई बात लिख दी कोई छोड़ दी, नजम भी पूरी कवर करनी है। और कितने में? 12-14 सतूर। इसका मैं आपको आसान सा तरीका बताऊंगी। देखिए अगर आपकी नजम में 5 अशार हैं तो मिसरे बने 10, हर मिसरे को जुमले में तब्दील कर दें, 10 लाइनों में आपका खुलासा मुकम्मल। नजम के 6 शेर है तो 12 मिसरे बने, 12 लाइनों में मुकम्मल। 7 अशार है तो 14 मिसरे बने, 13-14 में मुकम्मल। मगर ज़हन में रखिए अगर नजम बड़ी है, तवील है, तब भी नजम का खुलासा 12-14 लाइनों से ज्यादा ना हो, फिर आप उसको मजीद मुख्तर करेंगे। नजम के खुलासे में और सबक के खुलासे में ऐसी कोई बात नहीं लिखेंगे जो उस नजम और सबक में ना हो। कितनी भी अच्छी बात हो, लेकिन अगर उस नजम में नहीं है और सबक में नहीं है तो क्रॉस हो जाएंगे, आपके नंबर कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। तो खास ख्याल रखिएगा जी। अभी आपको बताया कम से कम 8-10 लाइनें, ज्यादा से ज्यादा 13-14 लाइनें, यानी एक सफा ही इसके लिए होगा। जो लाइनें बच जाएंगी आप उन लाइनों को क्रॉस कर देंगे, नया सवाल नए पेज से शुरू करेंगे। इसका एक और भी तरीका हो सकता है अजीज तलबा, जो आपका पहला पेज होता है आंसर शीट का, उसमें आप जानते हैं ऊपर का काट दिया जाता है, बाकी जगह थोड़ी बचती है, वो पूरा सफा नहीं होता, जगह कम होती है, तो आप उस पर नजम का खुलासा लिख सकते हैं ताकि वो थोड़ा सफा भी आपके काम आ जाए और आपकी तरतीब बन जाए कि हर सवाल नए सफे से शुरू जी। नजम के खुलासे के लिए 4 अहम नज़में इस दफा। खुदा से शब्द रखे इस चमन को मेहरबान होकर, आदमी एक कोस्तानी सफर के दौरान में, और तगय्युर, इनको खास तौर पर देखिएगा। सवाल नंबर 6 आपका सबसे अहम सबसे बड़ा सवाल, किसी भी सब्जेक्ट का सबसे बड़ा सवाल 20 नंबर का। मेरा नहीं ख्याल कि किसी मजमून में कोई सवाल 20 नंबर का है। इसमें आपको ज्यादा लिखना होता है, कम से कम 8 सफ़े, ज्यादा से ज्यादा 10 सफ़े। हर सफ़े पर एक नसरी हवाला और एक शेरी हवाला जरूर लिखेंगे। अगर आप हवाले जात नहीं लिखेंगे आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। मजमून में आपने हेडिंग्स नहीं बनानी होती, अहम निकात को मार्कर से हाईलाइट करेंगे, हर सफ़े पर 2-3 पैराग्राफ बनाएंगे, हर सफ़े पर शेरी नसरी हवाला देंगे। गोया मजमून में आपके पास 8-10 शेर होने चाहिए और इतने ही नसरी हवाले भी होने चाहिए। 8 मज़ामीन लिखे मैंने जो ज्यादा है, मेरे इन 8 में बहुत से मज़ामीन और भी कवर हो जाएंगे। मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा मेरा पसंदीदा शायर, इसमें पसंदीदा शख्सियत भी आ सकती है। तीसरा तालीम निस्वा, अगर हकूक़ निस्वा आ जाए तो इसमें से मटेरियल निकल आएगा। चौथा हमारा निज़ाम तालीम या हमारे निज़ाम तालीम की खराबियाँ। पांचवा समाजी बुराइयां और उनका तदारुक, यानी इन बुराइयों पर आप काबू कैसे पा सकते हैं। छठा मेहनत की अजमत। सातवां दहशत गर्दी और इसके असबाब, ज्यादा जोर असबाब पे होगा, दहशत गर्दी के बारे में कम बताना है, ये ज्यादा बताना है कि दहशत गर्दी के असबाब क्या है और इसको कैसे रोका जा सकता है। आखिर मजमून जी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, जिसको आप आलमी इत्तेहाद भी कह सकते हैं, और यही मजमून कौमी इत्तेहाद। ये मत समझिएगा कि कौमी इत्तेहाद से मुराद सिर्फ पाकिस्तान है और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन से मुराद इंटरनेशनल है। देखिए मुसलमान कौम क्या है, तमाम दुनिया के रहने वाले एक मुसलमान है, यूं नहीं कि पाकिस्तानी मुसलमान कौम है। तो इस तरह से कौमी इत्तेहाद और बैनुल अक़वामी इत्तेहाद और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन एक ही मजमून बनता है, ख्याल रखिएगा जी। बढ़ते आखिरी सवाल, सवाल नंबर 7, इसमें खत या आप बीती आती है।
अब जिन में रखिएगा चॉइस आपके पास नहीं है या नहीं होगा, एक ही चीज आएगी, खत आएगा तो आपने खत करना है, आप बीती आएगी तो आप बीती करनी है, या नहीं होगा। ये चॉइस पेपर सेटर के पास होती है, आपके पास नहीं होती। आपको दोनों चीजें तैयार करनी है, लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं ज्यादातर खतिया, अगर आप बोर्ड के 10 पेपर देखें तो 10 में से 8-9 में खत ही होता है, 1-2 में बालूकात आप बीती भी आ जाती है। बहरहाल आपको दोनों चीजें तैयार करनी है। अगर खत आता है तो कोशिश करें एक सफे से ज्यादा हो और 2 से कम हो, यानी 1.5-2 सफे तक जाए। एक सफे का खत निस्बतन कम होगा, इस चीज का ख्याल रखिएगा। खत होगा तो 1-2 सफे, आप बीती आती है तो वो 2 से 3 सफों पे जाएगी, क्योंकि आप बीती होता है कहानी की तरह से होती है, तो जाहिर है उसके लिए ज्यादा मटेरियल चाहिए। खतूत देखिए, 7 खतूत लिखे मैंने, जो ज्यादा है। मैं वालिद को हॉस्टल मामूलात बारे खत, यानी आप हॉस्टल में रहते हैं, घर आप खत लिख रहे हैं कि मैं खैर करता हूं, ठीक हूं, परेशान ना हो। दूसरा है जी वालिद से रकम मंगवाने का खत। आप ये भी मुमकिन है आप हॉस्टल में, वालिद घर रहते हो, ये भी मुमकिन है आप घर हो, आपके वालिद दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में हो, तो आप अपनी जरूरत बता रहे हैं, तालीमी जरूरत, और उससे रकम मंगवा रहे हैं। तीसरा है जी छोटे भाई को नसीहती खत। पता लगा आपको छोटे भाई के नंबर कम आ रहे हैं, पढ़ाई पे तवज्जो नहीं, गलत कंपनी में पड़ गया है, मनशियात में और बुरी आदतों का शिकार हो गया है, तो उसको नसीहती। चौथा है दोस्त को मदऊ करने का खत। छुट्टियां हैं, आप दोस्त को मदऊ कर रहे हैं कि आपके पास घर आए, आप रहें और घूमे फिरें, इस हवाले से आप उसको मुखलिसाना दावत दे दें। पांचवा दोस्त को ताजियती खत। दोस्त के वालिद या वालिदा का इंतकाल हो गया, आप दूसरे शहर में हैं, आप दुख का इजहार कर रहे हैं, मगफरत की दुआ कर रहे हैं और साथ ताजियत कर रहे हैं अपने दोस्त के साथ। छठा एडिटर को सफाई बारे खत। एडिटर कहते हैं ये अखबार के एडिटर को, अखबार चलाने वाले को। ये क्यों खत लिखे जाता है अखबार को कि आप अपना मुतालबा गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाह रहे हैं, आपके मोहल्ले में सफाई के अच्छे इंतजाम हैं, नाकिस इंतजाम है, आप खत लिखेंगे, अखबार में खत छपेगा और मुतलका हुकाम तक पहुंच जाएगा। तो जो अखबार के नाम आप मसाइल के बारे में खत लिखते हैं, ये वो है। सफाई का हो सकता है, कानून के बारे में कि जराइम बहुत ज्यादा है, हुकूमत काम करे कि जराइम पे कंट्रोल किया जा सके, इस तरह का खत आ सकता है। आखिरी जी ताजिर कुतुब के नाम खत। ताजिर कुतुब आप पब्लिशर कह रहे हैं जो बुक्स छापते हैं, यानी आप दूसरे शहर में जब कुतुब खाना नहीं, आप खत लिखेंगे कि मेहरबानी करके मुझे किताबें भेज दीजिए और जब मैं किताबें वसूल करूंगा तो उस वक्त रकम की अदायगी कर दूंगा। इसको कहते हैं बदरिया विपीर। तो जी भाई 7 खत ज्यादा अहम थे, और अगर आपको खत की बजाय आप बीती आ जाती है, वो 2 से 3 सफे पे लिखेंगे। आप बीती क्या होती है कि कोई अपनी कहानी खुद सुनाए, कोई बेजबान इंसान की आप बीती नहीं होगी, कोई बेजबान, कि अगर बेजबान को कुव्वत गोयाई मिल जाए तो वो अपनी कहानी कैसे सुनाएगा। तो ये चीज ज्यादा हमें गुलाब के फूल की आप बीती आपने नहीं सुनानी, गोया गुलाब का फूल खुद बोल रहा है और वो अपनी कहानी सुनाएगा। कुर्सी की आप बीती, लाइब्रेरी किताब की आप बीती, और करेंसी नोट की आप बीती। अब लाइब्रेरी किताब की बजाय बोसीदा किताब भी हो सकती है और करेंसी नोट की बजाय बोसीदा नोट भी हो सकता है। ये 4 आप बीती आएंगी। आप बीती में आपने खास ख्याल रखना है, अरूजो जवाल का जिक्र करना है, यानी आप बीती के लिए दरअसल नसीहत होती है, हमेशा अच्छा वक्त नहीं रहता, नशेब व फराज दोनों का जिक्र करना है। इसमें आप अशार का हवाला भी दे सकते हैं, क्विटेशंस का हवाला भी दे सकते हैं। तो अजीज तलबा, ये तो हुआ कि आपकी कौन सी अहम नज़में हैं, कौन सी गज़लें, असबाक और मज़मून। अल्हम्दुलिल्लाह इनके तफसीली लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम सिर्फ गेस्ट पेपर की बात करें। कुछ हम निकात समझ लीजिए, 7 निकात लिखे हैं जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यकीन कीजिए, मैं बहुत सालों का पढ़ने पढ़ाने का तजर्बा है, इन 7 निकात पे अमल करके आप अपने नंबरों में 7 नंबरों का इजाफा कर सकते हैं, और इनको नजरअंदाज करके आपके 7 नंबर कट भी सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और ये निकात सिर्फ उर्दू के लिए नहीं, तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो खास तौर पे समझें, तमाम सब्जेक्ट्स के लिए, खसूसन उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात और पार्ट स्टडी। सबसे पहली बात, बोर्ड में असूल बना लें, हर सफे पर 2-3 पैराग्राफ जरूर करें। अब देखिए, आपकी हर कोई बुक दिखा दे जिसमें पैराग्राफ ना, लगातार ना लिखा करें, बुरा इंप्रेशन पड़ता है। 2 से कम पैराग्राफ ना हो, 3 से ज्यादा ना हो, ये आदत बना लें, इससे बहुत अच्छी। ये दरअसल हम प्रेजेंटेशन की बात करें। दूसरा देखिए जी, अहम निकात को मार्कर से नुमाया करें। हेडिंग्स नहीं बनानी होती, मार्कर से हाईलाइट करना होता है।
इसका फायदा क्या होता है, टीचर को पेपर चेक करने में आसानी रहती है। और याद रखें, आप टीचर को जितनी आसानी देंगे, जितना फैसिलिटेट करेंगे, वो खुश होकर आपको उतने नंबर ज्यादा देगा। तो बड़ी अहम बात होती है, इसको आदत बना लें अहम निकात को मार्कर से हाईलाइट करने की हर सवाल। तीसरी बात देखिए, कटिंग ओवरराइटिंग रिमूवर से गुरेज कर। पहली बात हुई गलती करें ना, गलती होगी कटिंग ओवरराइटिंग ना करें। आप देखिए पूरा सफा साफ लिखते हैं, एक जगह पे कटिंग हो, सबसे पहले नजर उस कटिंग पे जाते हैं। और ये आप जानते हैं रिमूवर व्हाइटनर वगैरह तो बोर्ड में अलाउ ही नहीं होता। पहली बात गलती ना करें, हो गई है तो क्या करें, ब्रैकेट डालकर ऊपर छोटा सा क्रॉस लगा दे। यूं ओवरराइटिंग और कटिंग ना करें, इसका ख्याल रखिएगा। नंबर 4 जी, इब्तदाइया पुरमाइनी और इख्तितामिया बामकसद हो। देखिए इंसानी नफ्सियात है, टीचर जब आपका सवाल चेक करता है वो पहली 2-3 लाइनें जरूर पढ़ता है और उन 2-3 लाइनों से ही अंदाजा कर लेता है कि आपने मेहनत की है या गप लगा। तो कोशिश करें इब्तदाइये में अच्छे जुमले हो ताकि अच्छे इंप्रेशन पड़े। और टीचर चेक करते हुए नंबर एंड पर लगाते आखिरी लाइनें जरूर पढ़ता है। तो अगर आपके पास मटेरियल हल्का भी है तो कोशिश करें स्टार्ट और एंड बहुत अच्छा हो, इससे नंबरों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अंदर जिस तरह भी मिला जुला मटेरियल हो, स्टार्ट और एंड बहुत अच्छा होना चाहिए। 5वीं चीज जो भी आपसे पहले भी अर्ज की, नज़म और गजल के शार की तशरीह में और मजमून में हवाला जा जरूर दें, शेरी हवाले भी, नसरी हवाले भी। इससे इंप्रेशन पड़ता है कि आप तैयारी करके पेपर दे रहे हैं, गपशप नहीं लगा। छठी बात, नया सवाल नए सफे से शुरू करें। आदत बना लें, ये बुरी आदत होती है, 3 लाइनें रह गई वहां से नया सवाल शुरू कर दिया, या एक सवाल खत्म कर रहे हैं तो आप एंड पे नहीं खत्म कर रहे हैं, अगले सफे की 2 लाइनों पे खत्म करें, बेटा बहुत बुरा लगता है। नया सवाल नए पेज से, इससे प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। याद रखिए मैं हमेशा अर्ज करता हूँ, बोर्ड में के क्लास नहीं पढ़ा जाता, इतना टाइम नहीं होता, टीचर प्रेजेंटेशन देख के अच्छे नंबर दे देता है। तो बेसिकली ये प्रेजेंटेशन के वाले से निकात है। आखिरी नुकता जी, 7 निकात थी आपसे डिस्कस करने थे। जवाबात के लिए वक्त की मुनासिब तकसीम करें, टाइम डिस्ट्रीब्यूट करें। ऐसा नहीं कि आपको एक सवाल आता है लिखे जा रहे हैं और होश ही नहीं बाकी की तरह पेपर बाकी। होता यही है, बच्चे जब पेपर देकर आते हैं हमसे पूछते हैं बेटा बताएं पेपर कैसा हुआ, तो क्या कहेंगे सर आपने बहुत अच्छा पढ़ा था, बड़ा एंजॉय किया, मैंने भी बहुत तैयारी की थी, पेपर भी सारा आता था, लेकिन पेपर बड़ा था, टाइम था। तो बच्चा मैंने तो सारी लाया चली गई, आपने पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपने टाइम को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। वक्त को तकसीम करके चलें कि किस सवाल को कितना टाइम देना है। इसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है जी, 1 to 5 का फार्मूला। आपकी स्पीड 1 to 5 होनी चाहिए। अगर आप इस पे अमल करते हैं तो आप पूरा पेपर कर पाएंगे। मेरे स्टूडेंट्स मुझे इस हवाले से याद रखते हैं 1 to 5 के फार्मूले के वाले से। इसको समझिए 1 to 5 क्या है। बोर्ड में एक नंबर के लिए आपको 2 मिनट मिलते हैं। बोर्ड का फॉर्मेट क्या है, इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूं। जितने नंबर का सवाल उसे डबल मिनट। 5 नंबर का नज़म का खुलासा आपको 10 मिनट मिलेंगे। 10 नंबर सबक का खुलासा आपको 20 मिनट मिलेंगे। 15 नंबर की तशरीह है 30 मिनट मिलेंगे। 20 नंबर का मजमून है तो आपको 40 मिनट मिलेंगे। ये अलग बात है मजमून के लिए 40 मिनट कम है, आपको किसी और सवाल से टाइम निकालना पड़ेगा, वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये है, एक नंबर के लिए आपको 2 मिनट मिलेंगे। आपने कारनामा क्या करना है, उसमें कम से कम 5 लाइनें लिखनी है। एक नंबर के लिए 2 मिनट में कम से कम 5। अगर आप 2 मिनट में 5 लाइनें नहीं लिख सकते तो बेटा आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। अच्छे बच्चे तो 2 मिनट में 6 लाइनें भी लिखेंगे, जिन्होंने पोजीशन लेनी है वो 2 मिनट में 7 लाइनें भी लिखेंगे। लेकिन कम से कम यार ये है, एक नंबर के लिए 2 मिनट में आपको 5 लाइनें लिखनी होंगी। 1 to 5 की स्पीड अपनाएंगे तो बात बनेगी, वरना फिर वही बात, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये तो अजीज तलबा अहम 7 इंस्ट्रक्शंस थी। अब एक और चीज भी देख ले, आखिरी चीज, बच्चे डर रहे होते हैं कि बोर्ड में एक्स्ट्रा शीट तो मिलनी नहीं, हम थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, वो 9 सफ़ात कम हो जाए, और होता क्या है एंड पर 3-4 सफ़े बच जाते हैं और फिर आप अफसोस कर रहे होते हैं। यानी आपको अंदाजा नहीं होता कितना लिखना है। आपके जहन में पूरी बात हो कि किस सवाल को कितना टाइम देना है और किस सवाल के लिए कितने सफ़ात लिखने हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो टाइम तो हमने डिस्कस कर लिया, सफ़ात तो डिस्कस कर लिया, टाइम को भी देख लीजिए। मैंने भी अर्ज की बोर्ड में एक नंबर के लिए 2 मिनट मिलते हैं, तो जरा बना लेते हैं फार्मूला। देखिए पहले तो 20 मिनट और 20 नंबर मारूजी के 20 मिनट निकल गए।
उसके बाद नज़म के 2 अशार 10 नंबर के हैं तो आपको 20 मिनट मिलेंगे। फिर गजल के 3 अशार भी 10 नंबर के हैं तो आपको 20 मिनट मिलेंगे। गोया पहला 1 घंटा कंप्लीट हो गया। जब 1 घंटा कंप्लीट हो तो आपका हिस्सा मारूजी मुकम्मल हो, नज़म और गजल के अशार की तशरीह मुकम्मल हो। ठीक 1 घंटे बाद आपका शायरी का हिस्सा मुकम्मल होना चाहिए। पहले घंटे में आपने क्या किया? हिस्सा मारूजी और शायरी। अब बढ़े आगे। पैराग्राफ की तशरीह 15 नंबर की है, आपको 30 मिनट मिलेंगे। उसके बाद सबकी खुलासा 10 नंबर का है तो आपको ज़ाहिर 20 मिनट मिलेंगे। नज़म का खुलासा 5 नंबर का है तो 10 मिनट मिलेंगे। तो तशरीह के 30 मिनट, खुलासे के 20 मिनट और नज़म के खुलासे के 10 मिनट, 1 घंटा कंप्लीट। पहले घंटे में आपने क्या किया? हिस्सा मारूजी और अशार। दूसरे घंटे में आपने क्या किया? आपने टेक्स्ट बुक अपनी टेक्स्ट बुक को कंप्लीट कर लिया। आखिरी 1 घंटा ग्रामर का होगा जिसमें आपने मजमून के साथ खत या बीती करनी है। आपको इसकी ज्यादातर खत आता है तो आप ये करेंगे 7-8 मिनट में खत कंप्लीट करें और बाकी 50-52 मिनट मजमून को दें। तो देखिए आपकी आसानी हो जाएगी। दोबारा दोहरा दूं, 3 घंटे का पेपर है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? पहले 1 घंटे में हिस्सा मारूजी और शायरी का हिस्सा करेंगे, दूसरे घंटे में आप टेक्स्ट बुक कंप्लीट करेंगे और आखिरी घंटा आपका ग्रामर के लिए होगा। अगर आप यूं करेंगे तो फिर पूरा पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। जब भी आप पेपर शुरू करें आपके ज़हन में पूरी बात हो कि किस सवाल के लिए कितने सफ़ात दरकार है और किस सवाल को आप कितना टाइम दें। मैंने जिसकी बात कोशिश की है आपसे ना सिर्फ गेस्ट शेयर करूं, आपको अहम निकात भी बताऊं, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊं, पेज डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊं। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए मुफीद साबित होगा। फिर अर्ज कर दूं, आप सिर्फ इन चीज़ों को नहीं देखना, इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो से देखना है। इसके बाद अल्लाह ताला से दुआ है तो आपको कामयाब करे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके आसानी के लिए लेक्चर तो मैंने इसके सारे डाले हुए। अल्लाह हमारी मेहनत को कामयाब करे कि आपको समझ आ जाए। अल्लाह आपकी मेहनत को कामयाब करे कि आपके अच्छे नंबर आ जाएं। अच्छे नंबर लीजिए, अपने ख्वाबों को पूरा कीजिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कीजिए, अपने असातिज़ा के लिए फ़ख्र बने, मुल्क व कौम का सरमाया बने। आपके लिए अच्छे नंबरों का, अच्छे पेपरों की दुआ के साथ प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।